आज की क्लास में हम जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है एसोसिएट कंपनी का कंसेप्ट। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या किया था, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी का रिलेशनशिप बताया था, जहां एक कंपनी दूसरे कंपनी को क्या करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है। अब कंट्रोल करने के लिए कितने परसेंट से ज्यादा यहाँ पर शेयर कैपिटल चाहिए होता है, 50% से ज्यादा। ठीक। अब जैसे अगर आप बात करते हो एसोसिएट कंपनी की, अगेन ये भी एक रिलेशन है बिटवीन टू कंपनीज। ये भी दो कंपनियों के बीच का एक रिलेशन है, जहां पर ये माना जाता है कि एक कंपनी का दूसरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। अब आप पूछोगे सर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब क्या, तो इसका मतलब ये है कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में 20% और मोर कैपिटल हेल्ड किया है। ठीक। जैसे 50% से ज्यादा कैपिटल हेल्ड करते हैं तो क्या हो जाता है, डायरेक्ट कंट्रोल हो जाता है। ठीक है। कंट्रोल मतलब होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन। लेकिन अगर माना जाता है कि जैसे एक कंपनी अशोक लिमिटेड, इसका एपीएएस लिमिटेड में अगर 23% शेयर होल्डिंग है, इट मीन्स 20% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, तो ये माना जाएगा कि अशोक लिमिटेड का एपीएएस लिमिटेड पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। और ये दोनों ही कंपनी जो है वो एसोसिएट कंपनी कहलाएंगी। अशोक लिमिटेड एपीएएस की एसोसिएट है, एपीएएस जो है अशोक लिमिटेड की एसोसिएट कंपनी है। अब डेफिनेशन भी देख लीजिए, क्या डेफिनेशन है। एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच that other company है किसको बोला जा रहा है, अशोक लिमिटेड को। ठीक है। has significant influence but which is not a subsidiary of the company having such influence and include joint venture। तो आपको यहाँ पर अब ये भी याद रखना है कि इसे जॉइंट वेंचर भी आप कह सकते हैं, इसे आप जॉइंट वेंचर भी कह सकते हैं। आपको ये बात ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखो एक एक चीज को समझाया गया। जैसे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, कंट्रोल की बात की है। कितना परसेंट, 20% ऑफ वोटिंग पावर जब एक कंपनी दूसरे कंपनी में होल्ड करती है या फिर वहां के डिसीजन मेकिंग्स में पार्टिसिपेट करती है, तो ये माना जाता है कि वो दोनों एसोसिएट है। ठीक। जॉइंट वेंचर जो टर्म यूज किया गया है यहाँ पे, इसका मतलब ये होता है कि जब दो कंपनी एक ऐसा अरेंजमेंट करती है जहां पर वो अपनी एसेट्स मिला देती है, तो वो जॉइंट वेंचर कहलाता है। ठीक। आगे अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को फुलफिल करना है किसी कंपनी के, तो दो चीजें जरूरी है। कितना परसेंट से ज्यादा कंट्रोल, 20% से ज्यादा कंट्रोल। और दूसरा, ये दो दूसरी कंपनी है, इसमें जो डिसीजन मेकिंग होगी उसमें जो है उसकी एसोसिएट मतलब जैसे अशोक लिमिटेड है वो पार्टिसिपेट जरूर करेगी। आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब यहाँ पे एक शब्द लिखा है देखो, कंट्रोल। तो कंट्रोल का मतलब क्या होता है, दूसरी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट करना, वहाँ के मैनेजमेंट को कंट्रोल करना, वहाँ की पॉलिसी रिलेटेड डिसीजन लेना। ठीक है। और वहाँ पर शेयर होल्डर अग्रीमेंट होना। तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। मैं आपको दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर आपको डाउट हो किसी चीज़ में तो, दो कंपनियों का ऐसा रिलेशन या एक कंपनी ने 20% से ज़्यादा शेयर दूसरी कंपनी में रखे हैं, उसे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कहते हैं। तो दो कंपनी एसोसिएट तब होती है जब एक कंपनी का या तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो या तो वो जॉइंट वेंचर में आ जाए। जॉइंट वेंचर में आने का मतलब क्या होता है, जॉइंट कंट्रोल में आना। ठीक है। कंट्रोल का मतलब यहाँ पर अलग से समझा गया। कंट्रोल का जो डिसीजन मेकिंग है, जहाँ मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हो, मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकते हो, सारी पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको मतलब पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कंप्लायंसेस पे आते हैं कि अगर एसोसिएट कंपनी बनाई जाए तो उसमें क्या क्या कंप्लायंसेस होते हैं। कंप्लायंसेस का मतलब एसोसिएट कंपनी को क्या क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं। रूल नंबर 1, अगर आपकी एसोसिएट कंपनी है तो आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि आपकी जो मेन कंपनी है, जब आप उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो इसमें क्या है, आपको एसोसिएट कंपनी की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करनी पड़ेगी, अटैच करनी पड़ेगी। ठीक है। ये आप मत भूलना, ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात, अगर मैं बोलता हूँ एसोसिएट कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना है तो कौन नहीं बन सकता। तो अगर कोई पर्सन एसोसिएट कंपनी का प्रमोटर है या अगर एक पर्सन का रिश्तेदार एसोसिएट कंपनी से किसी तरह से जुड़ा हुआ है या वहां पर वो की मैनेजरियल पोजीशन होल्ड किया है, तो उसे हम अपनी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल अशोक लिमिटेड एक कंपनी है, इसका 24% जो है इन्वेस्टमेंट है एएसएपी लिमिटेड में, तो ये हो गई एसोसिएट, है ना। अब हो ये रहा है कि एक पर्सन है अजय, उसको क्या करना है, अशोक लिमिटेड में बनाना है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो कुछ क्राइटेरिया पूरा करना होगा। नंबर 1, वो इस कंपनी का प्रमोटर ना हो,
उसका कोई रिलेटिव इस कंपनी से ना जुड़ा हुआ हो। और तीसरी बात, कोई अजय जो है यहाँ पर कोई भी मैनेजरियल पोजीशन होल्ड नहीं किया हुआ है, आपको याद रखना है, इसको नहीं भूलना है। ठीक है, सेक्शन 192 पहले पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है। इफ डायरेक्टर ऑफ एसोसिएट कंपनी वांट टू डू एनी नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद द कंपनी, देन दे नीड टू पास ordinary resolution. This section provide for the manner in respect of regulation of arrangement with acquisition of asset for consideration other than cash. पहले आपको इतनी लाइन का मतलब मैं समझा दूं। अगर एक एसोसिएट कंपनी, जैसे आपके ASAP लिमिटेड जो है एसोसिएट कंपनी में बोल रहा हूँ, अब वहाँ के डायरेक्टर एक ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं जिसके लिए कैश नहीं देना चाहते, ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन वो किससे कर रहे होंगे, उनके साथ जो एसोसिएट में उससे कर रहे होंगे, तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लगेगा, वो पास कराना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये रिजोल्यूशन आपको जनरल मीटिंग में पास कराना है, मतलब शेयर होल्डर की अप्रूवल लगेगी, ये बात आप ना भूलें। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं जानी चाहिए। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है इनएक्टिव कंपनी का कंसेप्ट, अगर मैं आपको बताऊं तो इनएक्टिव कंपनी वो है जो बनी तो कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, बट जिसमें स्टेटस क्या है, इनएक्टिव या डोरमेंट का दे दिया है, इनएक्टिव या डोरमेंट का स्टेटस दे दिया है। अच्छा सर, स्टेटस का मतलब क्या होता है? तो मतलब ये है कि जैसे आज आप एक कंपनी बना रहे हो, तो कंपनी बना रहे हो, सीधी सी बात है, बिजनेस करने के लिए तो बना रहे हो ना, काम वाम करोगे, तो आपकी कंपनी को माना जाता है कि वो एक्टिव कंपनी है। अब सपोज करो आपने एक कंपनी बनाई, अभी आपके यहाँ कोई बिजनेस है ही नहीं, ठीक है, हम मान के चलते हैं आपके यहाँ कोई एसेट एंड लाइबिलिटी भी नहीं है, नो एसेट एंड लाइबिलिटी, आप फ्यूचर में अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, फ्यूचर में अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, अभी नहीं करे हो लेकिन कंपनी बना दिए हो, तो बना के करोगे क्या? बेस्ट ये है कि अब जाओ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से अपनी कंपनी का जो स्टेटस है उसको एक्टिव से कन्वर्ट करवा लो, और स्टेटस को तुम कर लो डोरमेंट। तो डोरमेंट या इनएक्टिव कंपनी एक्चुअल में एक स्टेटस है जो ये कहता है कि जो कंपनियां कोई वर्क नहीं कर रही है या ऑपरेशन नहीं कर रही है या जिसके यहाँ कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, उन्हें क्या करना चाहिए, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से जाके डोरमेंसी का स्टेटस दे देना चाहिए। तो बेसिकली डोरमेंट कंपनी की डेफिनेशन देखोगे तो बेसिकली ये एक तरह की इनएक्टिव कंपनी है। ठीक है, इनएक्टिव कंपनी मतलब क्या? अ कंपनी विच हैज नॉट बीन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन, ठीक है, ये एक हिस्सा हो गया, और हैज नॉट मेड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग 2 फाइनेंशियल ईयर, पिछले 2 सालों से ना आपके यहाँ कोई काम हुआ है या फिर आपके यहाँ कोई बड़ा अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, मतलब ना कोई परचेज सेल हुई, ठीक है, या फिर और देख लो ना बीच में, या तो कोई काम नहीं करे 2 साल से, या आपके यहाँ कोई 2 सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है 2 साल से, या पिछले 2 सालों से फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जमा नहीं करा रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक चीज का अगर मैं आपको मीनिंग बताऊं डिटेल में, तो हम जैसे इस वर्ड पे आते हैं, किस वर्ड पे आते हैं? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। तो कंपनी के जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं सबको सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन माना जाता है, एक्सेप्ट ऑफिस मेंटेनेंस फीस, रोजाना ऑफिस चलाने का खर्चा, ठीक है, फी पेड टू आरओसी, शेयर रिलेटेड एक्सपेंस, ये जो है इनको छोड़कर जो भी एक्सपेंस या खर्चे होते हैं या ट्रांजैक्शन होते हैं उनको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये जो सब खर्चे ये रूटीन नेचर के बेटा, तो इसको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानते हैं। उसके अलावा जो भी काम कंपनी करेगी सबके सब क्या है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है। तो अब यहाँ पर देखो सबसेक्शन 1 जो है 455 का ये कहता है कि डोरमेंट कंपनी ऑल्सो रिफर्स टू इनएक्टिव कंपनी। The section provides that where a company is formed and registered under this act for a future project or to hold an asset or intellectual property and has no significant accounting transaction, such a company or inactive company may make an application to ROC, जैसे कि मैंने बोला स्टेटस लेना होता है, in such manner as may be prescribed। जब आप इसी बुक का पार्ट सी पढ़ोगे तो आपको फुल डिटेल में आपको मिलेगा, तो आप वहां पर पढ़ देना, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ये जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है इसको हम पढ़ेंगे, we will study in part C।
तो आप बस ये याद रखो, डोरमेंट कंपनी एक स्टेटस है, ये एक ऐसी कंपनी जो इनएक्टिव हो चुकी है। इनएक्टिव कंपनी मतलब क्या, जो पिछले 2 सालों से कोई काम नहीं कर रही है, या फिर जिसके यहाँ कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, या जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न पिछले 2 सालों से फाइल नहीं किया है। होप सो अभी तक आपको मेरी कही गई बातें समझ आ गई होगी। आपका ये चैप्टर नंबर 2 जो है वो क्या हो गया, खत्म हो गया है। अब चैप्टर नंबर जो आपका ये 3 है, सॉरी ये खत्म हो गया है। अब ये कंप्लीट हो जाए तो इसका एक टेस्ट लेंगे।